Hello my dear students, welcome to Study Aspire. I hope you all are fine. So in this video we are going to start a new topic that is type of retail trade. अभी आप पिछले वीडियो में पढ़ के आ चुके हो रिटेल ट्रेड क्या होता है. अब हम पढ़ने वाले हैं रिटेल ट्रेड कितने तरह का होता है. What are the types of retail trade? ठीक है, there are two types of retail trade. First is itinerant retailer, second is fixed shop retailers. इटिनेरेंट रिटेलर्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, पढ़ने वाले हम आगे. पहले आप जान लो कि इटिनेरेंट ट्रेलर क्या होते हैं. इटिनेरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जो कि अपना जगह जगह जाकर सामान बेचते हैं. बहुत स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अपनी कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती. ये आप ध्यान रखना, जिनके पास अपना कोई फिक्स्ड बिजनेस करने का जगह नहीं होती है उनको हम इटिनेरेंट रिटेलर्स बोलते हैं. ओके, सो इटिनेरेंट रिटेलर्स कितने तरह के होते हैं. इटिनेरेंट ट्रेलर्स होते हैं पैडलर्स एंड हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, स्ट्रीट वेंडर्स. अब एक एक करके आपको पहले शॉर्ट में समझाती हूँ. पैडलर्स और हॉकर्स बेटा वो होते हैं जो पैदल जाकर अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई साधन नहीं होता कि अपना सामान ले जाकर बेच सके. वो पैदल बहुत दूर दूर जाकर अपना सामान बेचते हैं, वो आते हैं बेटा पैडलर्स एंड हॉकर्स में. अब बात करते हैं मार्केट ट्रेडर्स. मार्केट ट्रेडर्स आपने देखा होगा जगह जगह मार्केट में छोटे छोटे ट्रेडर्स बैठे होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं, ठीक है. अब बात होते हैं चीप जैक्स. चीप जैक्स बेटा वो होते हैं जो बहुत चीप चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि बहुत सस्ती, उसमें आप प्लास्टिक की चीज़ें. चीप जैक्स देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, चीप चीज़ें, सस्ती से सस्ती चीज़ें, बहुत कम, बहुत छोटे रिटेलर्स होते हैं. ओके, अब बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स. स्ट्रीट वेंडर्स आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया में, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ऐसी जगह पे आपको स्ट्रीट वेंडर मिलेंगे जहाँ पर वो अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है. ऑल ओवर बात ये है कि इटिनेरेंट रिटेलर्स ये चार तरह के होते हैं और ये चारों ही इटिनेरेंट रिटेलर में आते हैं. ये कौन होते हैं, जिनके पास अपना कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है अपना काम करने के लिए, ठीक है. ये प्लेस टू प्लेस भटकते हैं, अपने कस्टमर के सर्च में इधर से उधर जाते हैं कि वो कस्टमर्स मिल जाएं और ये अपना सामान बेच सकें. ओके, अब बात करते हैं बेटा फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं बेटा जिनकी अपनी शॉप्स होती है, छोटी हो या बड़ी हो लेकिन अपनी शॉप हो, ठीक है. वो कौन से हो गए बेटा, फिक्स्ड शॉप रिटेलर. अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर में भी आप दो तरह के रिटेलर्स पढ़ने वाले हो. पहला स्मॉल शॉपकीपर्स एंड लार्ज रिटेलर. देखो रिटेलर भी, फिक्स्ड शॉप रिटेलर भी दो तरह के होते हैं. एक तो छोटे शॉपकीपर जिनकी छोटी दुकानें हैं, एक लार्ज रिटेलर जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ठीक है. तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. एक बार इटिनेरेंट रिटेलर की डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं. Itinerant retailers are traders who do not have a fixed place of business to operate from. ठीक है, जिनके पास कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती है अपना बिजनेस करने के लिए. ओके, they keep on moving with their wares from street to street or place to place in search of customer. ओके, चाहे वो स्ट्रीट से स्ट्रीट या फिर सिटी टू सिटी मूव करते हैं, ठीक है, या फिर एक प्लेस से दूसरी जगह कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है. तो ये होता है बेटा इटिनेरेंट ट्रेलर. आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा. अब हम वन बाय वन ब्रीफली समझेंगे, ठीक है. मैंने आपको इसलिए आपको पहले बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको आगे परेशानी ना हो कि कितना बड़ा हमें पढ़ना है, ठीक है. बहुत ईजी है, अब इसको हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स मूव टू आवर अनदर टॉपिक. So our next topic is characteristics of itinerant retailers. One by one पढ़ते हैं. First, they are small traders operating with the limited resources. Yes, ये small traders होते हैं और बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स होता है उनके पास. ऐसा नहीं है कि सामान बहुत ज़्यादा है, माल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत लिमिटेड, गिना चुना कि आज गिनती के फॉर एग्जांपल आज मेरे को 10 टॉयज़ बेचने हैं या 5 टॉयज़ हैं, इनमें से बेचना है, ठीक है. लिमिटेड रिसोर्सेज, सिर्फ उनके पास 10 हैं या 15 हैं, मतलब कम क्वान्टिटीज़ होती है, ठीक है. सेकेंड इज दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज लाइक टॉयलेटरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. देखो ये नॉर्मली किस डील में करते हैं, किस प्रोडक्ट में डील करते हैं,
कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करते हैं। कौन कौन से, जो डे टू डे हम कंज्यूम करते हैं, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, और ये टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज होते हैं, डे टू डे। ओके, सो ये इसमें आता है इटिनेरेंट रिटेलर्स। थर्ड इज दे एम्फसाइजेस ऑफ सच ट्रेडर्स इज ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट अवेलेबल एट द वेरी डोरस्टेप ऑफ द कस्टमर। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि बहुत ही नज़दीक में आपको ये चीज़ें मिल जाती है। आप घर से निकलोगे थोड़ी बहुत दूरी पे आपको ये मिल जाएगा। मोस्टली मार्केट प्लेस में सबके घर होते हैं, बहुत रेयर होता है कि हाँ नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे तो सबके घर के आसपास ही मार्केट मिलती है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको वेजिटेबल, फ्रूट सब डे टू डे जो आप डेली यूज करते हो आराम से मिल जाता है। As they do not have any fixed business establishment to operate from, they have to keep their goods either at home or at some other place, ठीक है। जैसे कि हमें पता है इटिनेरेंट रिटेलर्स के पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट को रख सके, या तो वो अपने बेटा घर पे रखेंगे या फिर कोई अलग प्लेस पे रखेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, ठीक है। अब हम आपको डीपली बताएंगे। फर्स्ट इज पैडलर्स एंड हॉकर्स। देखो, पैडलर्स एंड हॉकर्स मैंने आपको बताया तो पैदल चल के जाते हैं। अब बात करते हैं, दे आर अमोंगेस्ट द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। ये आपके ना बेटा 1 मार्कर में भी आ सकता है कि ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है, पैडलर्स एंड हॉकर्स याद करना। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपको टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट याद करने हैं ना तो ऐसे याद करना, PCMS। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये कौन से स्ट्रीम का सब्जेक्ट है बेटा, कौन से स्ट्रीम की चॉइसेस है? साइंस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। आप इजिली अब इसको रिकॉल कर सकते हो। सो दे आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू ट्रेडर्स who carry their product on और bicycle, hand cart and साइकिल रिक्शा, ठीक है। अब ये अपना सामान दूसरी जगह पर कैसे लेके जाते हैं, या तो बेटा साइकिल से, बाईसाइकिल से, इस सब चीज़ों से। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू सेल देयर गुड्स एट द डोरस्टेप ऑफ द कस्टमर। यस, वो कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए, जैसे आप देखते होगे आपकी गली में सब्जी वाले जा रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स वाले जा रहे हैं, ये सब आपके दरवाजे तक चीज़ें पहुंचाते हैं। Also, they provide goods at the doorstep of the customer, but one should always be careful in dealing with them as the product. They deal are not always reliable in terms of quality and prices. अब ध्यान रखना बेटा, जो पैडलर्स और हॉकर्स होते हैं ना, ये आपको घर पे सामान तो दे देंगे, ठीक है। काफ़ी बार जैसे कोई बेडशीट वाला है, आप सोचोगे यार सस्ती में मिल रही है ले लेते हो, पर बेटा वो रिलायबल नहीं होती है। काफ़ी बार वो सस्ती चीज़ है, ठीक है, हो सकता है वो आपकी अच्छी ना निकले, ख़राब हो जाए, अगले दिन ही फट जाए। तो आपको सोच समझ के इन सब चीज़ों से डील करना है। इसलिए बोलते हैं कि चीज़ कम खरीदो पर क्वालिटी की चीज़ खरीदो, ठीक है। अब देखो, अब आप पूछोगे मैडम ये मिलते कहाँ पे है, कि कहाँ पे अधिकतर पैडलर्स एंड हॉकर्स रहते हैं। देखो, पैडलर्स एंड हॉकर्स बेटा, ये जैसे कि आपके स्कूल्स के बाहर देखा होगा, कॉलेजेस के बाहर देखा होगा, आपकी गली में से निकल रहे होते हैं, तो ये इन सब चीज़ों पे अवेलेबल होते हैं। अब आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया पैडलर्स एंड हॉकर्स, ये चीज़ आप याद रखना, PCMS, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और किस स्ट्रीम का है? साइंस। आपको पता है आपके पास तो कॉमर्स है, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चों, आपको ये तो पता ही है क्या नाम है कि साइंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? PCM। ओके, सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा अपने सेकेंड टाइप ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर के तरफ। पैडलर्स एंड हॉकर्स के बाद अब हम पढ़ते हैं बेटा सेकेंड हमारा आता है मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स। ओके, अब बात करते हैं मार्केट ट्रेडर्स आर द स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन देयर shops at different place on fixed days or dates such as every Saturday or alternate Saturdays. ओके, मार्केट ट्रेडर्स, देखो आपने बेटा एक इजी लैंग्वेज में बात बोलती हूँ, आपने सुना होगा या बोला भी होगा काफ़ी बार कि हमारे यहाँ पे संडे मार्केट लगी है या ट्यूसडे मार्केट लगी है, मंगल बाजार लगा है, ठीक है, ये बोलते हो ना, तो मार्केट ट्रेडर्स ही आता है बेटा वो, ठीक है। किसी के यहाँ पे, किसी की सिटी में वो सैटरडेज लगता है, संडे लगता है, मंडे लगता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे इधर लगता है ट्यूसडे मार्केट, ओके, तो हमारे यहाँ वो मंगल बाजार हो गया।
अब बात करते हैं, दे आर मेनली कैटरिंग टू लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एंड डील इन लो प्राइस कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे बेटा लो इनकम, बहुत कम चीज, कम ही पैसा कमा पाते हैं। देख आप एक छोटी सी बात बोलती हूँ, ये आप मान लो जैसे पैट होती है ना, पैट हो गई चीज़ें, और ये लोग बहुत ज़्यादा लो प्राइस कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, वो सस्ती चीज़ें मिलती हैं आपको वहाँ पे। दे मेनली डील इन सिंगल लाइन प्रोडक्ट लाइक फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स। तो देखो आपको ना वहाँ पे अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा शूज़ भी बेच रहा है, कपड़े भी बेच रहा है। उस मार्केट में आपको कोई तो फैब्रिक बेच रहा है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई चुन्नियाँ बेच रहा है, कोई अपना सैंडल शूज़, तरह तरह के अलग अलग रिटेलर्स बेच रहे होते हैं। ओके, और ये मार्केट के अंदर बेटा पैसा बहुत ही लो प्राइस पे डील करते हैं। ठीक है, किसमें डील करते हैं? लो प्राइस कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, टॉयज भी, कोई टॉयज बेच रहा है, सस्ते सस्ते टॉयज बेच रहा है, खिलौने बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में, चीप रेट पे बेच रहा है। थर्ड इटिनेरेंट रिटेलर हमारा आता है बेटा स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर क्या होता है? आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रीट क्या? They are the small retailers who are commonly found at places where huge floating population gathers। देखो स्ट्रीट वेंडर्स कहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो, बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नियर रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, तो वहाँ पे ये बिजनेस करते हैं। बात आती है, बिजनेस तो कर रहे हैं ये, ठीक है, रिटेलर तो हैं ये, लेकिन क्या बिजनेस कर रहे हैं? दे सेल कंज्यूमर आइटम ऑफ कॉमन यूज, जो बहुत कॉमन यूज है। ठीक है, एकदम रेडी टू ईट आइटम वगैरह हो गया, लाइक स्टेशनरी आइटम सस्ते रेट में बेच रहे हैं। ठीक है, ईटेबल्स, बहुत ज़्यादा से आपको सस्ती टॉफियों का पैकेट है, चने हैं, ये सब बेचते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जो होता है ना अपने कंधे पे लेकर और कुछ अपने हाथ में ऐसे बैग पकड़ के बेचते हैं बहुत सस्ते रेट में, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा, ये सब आता है बेटा स्ट्रीट वेंडर। बस आपको ये याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया पे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वहाँ पर ये बिजनेस करते हैं। जैसे ईटेबल आइटम, स्टेशनरी आइटम, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब में ये डील करते हैं। ओके, अब लास्ट हमारा इटिनेरेंट रिटेलर आता है बेटा, दैट इज चीप जैक्स। अब चीप जैक क्या है? चीप से तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत चीप, बहुत सस्ती चीजें। चीप जैक्स आर स्मॉल रिटेलिंग हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स of a temporary nature in a business locality. They keep on changing their business from one locality to another depending upon the areas. They deal in consumer item as well as services such as repair of watches, शूज और बकेट्स। ठीक है, चीप जैक्स कौन होते हैं बेटा? जो कि स्मॉल रिटेलिंग करते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट शॉप होती है उनकी, बट बेटा टेम्पररी नेचर की होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके जैसे पेट में है, तो आप वो चीप चीज़ें बेचते हैं, किस पे लगा के बेच रहे हैं? जैसे खाट बोल लो आप, फोल्डिंग बोल लो, या फिर कोई तख्त बोल लो, बेड बोल दो, छोटे छोटे से चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा, तख्ता टाइप वगैरह, उन सब चीज़ों पे रखकर टेम्परेरी जगह, इस शॉप के बाहर जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे आइटम्स वो बेचते हैं। ठीक है, सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि वॉचेस की रिपेयर कराना, ठीक है, बकेट एक्सेट्रा। तो अब हमारा ये टॉपिक बेटा खत्म होता है। टॉपिक मीन्स कौन सा टॉपिक? हमारा टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स हमने सारे पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है रिटेलर्स क्या होता है, इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन सा होता है, और 4 टाइप्स ऑफ हमने इटिनेरेंट रिटेलर्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। आई होप आपको ये अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स। ठीक है, अब हम इस वीडियो में इतना ही आपको बताऊंगी। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया हो। बेटा मैं पर्पसली
बहुत शॉर्ट वीडियो एक टॉपिक्स की अलग अलग बना रही हूँ। अब एक बड़ी वीडियो ना बनाकर आपको छोटी छोटी वीडियो में समझा रही हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपको ये ना लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, आपको इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजिली डेफिनेशन में लिखकर अपने हैंड रिटन नोट से आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। और आपको क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप बाई चांस नहीं भी आता है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स, आई विल मेक सेपरेट वीडियो वट एवर यू विल से टू मी, ठीक है। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल मेक दैट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, ठीक है। अब हम इस वीडियो में इतना ही आपको बताऊंगी। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया हो। बेटा मैं पर्पसली बहुत शॉर्ट वीडियो एक टॉपिक्स की अलग अलग बना रही हूँ। अब एक बड़ी वीडियो ना बनाकर आपको छोटी छोटी वीडियो में समझा रही हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपको ये ना लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, आपको इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजिली डेफिनेशन में लिखकर अपने हैंड रिटन नोट से आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। और आपको क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप बाई चांस नहीं भी आता है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स, आई विल मेक सेपरेट वीडियो वट एवर यू विल से टू मी, ठीक है। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल मेक दैट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच।